साल 1988 19 साल फ्लैट अटेंडेंट क्लियर बाल लिसिंग अपना रोजाना का काम कर रही थी। वो जहाज के अंदर आगे पीछे चल रही थी, मुसाफिरों को देख रही थी। पांचवी कतार में बैठे एक बिजनेसमैन को मुस्कुरा कर देख रही थी और फिर सिर्फ एक सेकंड के एक छोटे से हिस्से में वो गायब हो गई। ना कोई धमाका हुआ, ना कोई टक्कर हुई और ना कोई ऐसी इमरजेंसी जिसका किसी को पहले से इल्म था। जहाज की छत का एक बहुत बड़ा हिस्सा अचानक ऐसे उखड़ गया जैसे किसी ने डब्बे का ढक्कन उतार कर फेंक दिया हो। 24,000 फीट की बुलंदी पर 280 मील फी घंटा की रफ्तार पर क्लियर बाल लिसिंग इतनी तेजी से जहाज से बाहर निकल गई कि पास खड़े लोगों को संभालने का मौका तक नहीं मिला। लेकिन हैरत की बात यह है कि जहाज फिर भी उड़ता रहा। ये थी अल हुवा एयरलाइंस की परवाज नंबर 243। कप्तान और शरीक पायलट शदीद दबाव, कान फाड़ देने वाले शोर और पूरी अफरा-तफरी के बीच जहाज को काबू में रखने के लिए कोशिश कर रहे थे और किसी तरह उन्होंने 94 लोगों को जिंदा जमीन पर उतार दिया। सिर्फ एक शख्स की जान गई। सांस और इम्कान के हिसाब से देखा जाए तो शायद 95 में से कोई भी नहीं बचता। लेकिन इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा वो है जो ज्यादा लोग नहीं जानते। जुमेरात की एक आम सुबह होने वाला ये हादसा आज दुनिया भर में उड़ने वाले हर मुसाफिर बिरादर जहाज के हिफाजती कवानीन को बदल गया। या अगले हफ्ते जिस फ्लैट की टिकट है, उन फ्लैट्स को महफूज बनाने वाले कई असूल इस वाक़या के बाद बने और उन्हीं असूलों की वजह से आज भी लाखों लोग महफूज सफर करते हैं। इसी बात को समझने के लिए जहाज की छत क्यों उड़ी, हमें पहले ये जानना होगा कि साल 1988 में एयरलाइंस कैसे काम करती थी। उसी वक्त एक असूल होता था जैसे डिजाइन की उम्र कहा जाता था और एक बार नीचे आना, क्योंकि जब जहाज ऊपर जाता और नीचे आता तो जहाज का जिस्म प्रेशर की वजह से थोड़ा सा फैलता और सिकुड़ता, यानी जहाज बार दबाव बर्दाश्त करने से आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो जाती थी। इंजीनियर्स ये बात जानते थे, इसलिए जहाजों को एक मुकर्रर तादाद के चक्रों के लिए डिजाइन किया जाता था। लेकिन यहाँ एक और हैरान कर देने वाली बात है, ये जहाज पहले चेक भी किया जा चुका था। हाल ही में उसे उड़ान के लिए ठीक करार दिया गया था। सब इजाजत नामे मिल चुके थे और किसी को कोई मसला नजर नहीं आया। लेकिन मसला ये नहीं था कि लोग देख नहीं रहे थे, मसला ये था कि वो गलत चीज ढूंढ रहे थे। 1988 के जांच के असूल इस तरह बने थे कि अगर कहीं एक शगाफ हो तो उसे पकड़ा जा सके। एक शगाफ एक अलग खराबी जैसे ठीक करके जहाजों को वापस भेजा जाता था। लेकिन 243 में सिर्फ एक शगाफ नहीं था, उसमें हजारों शगाफ थे, बहुत छोटे, इतनी छोटे कि इंसानी आंख उन्हें देख ही ना सकती थी। ये शगाफ उन किलों को सुराखों को आसपास फैल रही थी जो जहाज के बिरूनी खोल को जोड़ कर रखती थी। अकेले अकेले देखा जाए तो हर शगाफ तकरीबन जरूर है, लेकिन जब ये सब मिलकर काम करने लगे तो सूरत हाल बहुत खतरनाक होगी। जहाज की दुनिया में बाद में उसी मुतहद मकामात का नुकसान कहा गया। असल में जहाज का खोल अब मजबूती से जुड़ा हुआ नहीं था, ये सिर्फ इंतजार में था कि वो कोई छोटी सी इंतजार में आए और सब कुछ टूट जाए। और फिर 24,000 फीट की बुलंदी पर एक आम जुमेरात का सुबह वो वजह आ गई। जो कुछ हुआ 2 सेकंड से भी कम वक्त हुआ। पहले हिस्से के ऊपर वाला पिछला हिस्सा जहाज से अलग हो गया, इतनी तेजी से और इतनी शदीद से कि क्लियर लिप्सिंग की आवाज किसी तक न पहुंची। जहाज का एक हिस्सा बलकल खुला हो गया था। मुसाफिरों पर हवा का दबाव इतना ज्यादा था कि कई लोग अपनी सीटों से चिपक गए, कुछ लोग कपड़े तक फट गए। एक मुसाफिर ने दोनों हाथ से सीट को पकड़ लिया और उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। कॉकपिट में कप्तान और शरीक पायलट ने एक दरवाजा धमाके की आवाज सुनी और उन्होंने ऊपर देखा तो जहां छत होनी चाहिए थी वहां सीधा आसमान नजर आ रहा था। बाद में शरीक पायलट ने उसे कहा कि उनका पहला ख्याल ये था कि शायद ये बम था। 280 मील की रफ्तार से उड़ता रहा। जहाज का एक बड़ा हिस्सा खुला हुआ था और अंदर अब भी 94 लोग मौजूद थे और पायलट को उसे जमीन पर उतारना था। यहाँ से कहानी और भी हैरान कुन हो जाती है। उन्होंने कभी ऐसी सूरत हाल की तरबियत ही नहीं ली थी कि बोइंग 737 के 18 फुट छत उड़ जाए तो उसे कैसे उतारा जाए। कप्तान ने रफ्तार कम की। बात करना मुश्किल था क्योंकि शोर इतना ज्यादा था कि एक दूसरे की आवाज सुनी ही मुश्किल थी। उन्होंने इमरजेंसी का ऐलान किया और फौरन करीबी हवाई अड्डे की तरफ मोड़ दिया। जहाज को कभी इस तरह उड़ने के लिए कभी नहीं बताया गया था, लेकिन जब उसमें इतना बड़ा सुराख हो जाए तो सब कुछ बदल जाता है। दबाव हर जोर पर आने वाला बोझ हिसाब के मुताबिक जहाज की बाकी हिस्सा भी टूट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ 13 मिनट बाद कप्तान ने जहाज को हवाई अड्डे पर बाहिफाजत उतार दिया। सिर्फ 13 मिनट। फ्लैट अटेंडेंट दबाव की वक्त फर्श पर गिर गई थी, लेकिन फिर भी वो पूरे जहाज में रेंग कर मुसाफिरों को मदद कर रही थी। उसे शदीद चोटें आई लेकिन उसने काम करना नहीं छोड़ा। क्लियर बाल लिसिंग वो शख्स थी
जो जिंदा घर वापस नहीं जा सकी। बाकी लोग चलते हुए यह सहारा लेकर बाहर निकल गए। उसके बाद जो जांच हुई उसने हवाई जहाज की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि क्या किसी जहाज में शगाफ है, सवाल ये बन गया था उस जहाज में हजारों छोटे छोटे शगाफ मौजूद हैं जो मिलकर किसी भी वक्त तबाही ला सकते हैं। उसी वक्त बाद नए जांच असूल लगे गए, सिर्फ भोंग 777 के उन्होंने बल्कि दुनिया के हर पुराने मुसाफिर बिरादर जहाज के लिए। अमेरिका के हवाई इदारों ने पुराने जहाजों की हिफाजत का प्रोग्राम शुरू किया, एक ऐसा प्रोग्राम जो 28 अप्रैल 1988 से पहले था। ये नहीं, अब जांच सिर्फ आंखों से देखने तक महदूद नहीं रही, नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होने लगी। आवाज के लहरों से जांच, एक्सरे और दूसरे जदीद तरीके जो वो भी पकड़ सकते जो इंसानी आंख कभी नहीं देख सकती। जहाजों को रिटायर करने के असूल दोबारा लगे गए। 777 खानदान के जांच के कवायद तब्दील किए गए, पुर्जे कैसे जोड़े गए, कौन सा सामान इस्तेमाल होगा। अगले 5 साल में दुनिया का तकरीबन बड़ी हवाई इदारती नए असूलों को अपना लिया। हजारों पुराने जहाज सर्विस से हटा दिए गए ताकि वो खतरनाक हद तक ना पहुंच सके। हवाई जहाज की देखभाल का तरीका भी बदल गया, एक परवाज, एक फटी हुई छत और एक खातून जो कभी घर वापस नहीं गई और 94 लोग जो बच गए, क्योंकि 2 पायलटों ने वो काम कर दिखाया जिसकी उन्हें कभी तरबियत ही नहीं दी गई थी। क्लियरबल लिस्टिंग कभी ये नहीं देख सकी कि उनकी मौत ने क्या बदला। वो कभी ये नहीं जा सकी कि उस प्रवास के बाद लगे गए जांच के असूलों शायद हजारों लोग की जान बचाई। हवाई जहाज की दुनिया में अपनी सबसे बड़ी गलतियों से सीखती है और 243 का सबक और हर जहाज के अंदर मौजूद है। जांच के रिकॉर्ड में, तरबियत के किताबों में, रिटायरमेंट के शेड्यूल में और जो छोटे छोटे ढांचे के डिस्प्ले जो हर रोज हर जहाज पर होते हैं, क्योंकि जांच करने वालों ने सिर्फ एक हादसा समझकर नजरअंदाज नहीं किया बल्कि ये पूछा कि आखिर ये क्यों हुआ। इसलिए आज हवाई जहाज की तारीख में जिस जहाज में आप सफर करते हैं वो पहले से ज्यादा महफूज है। अगर हमारी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, तो दुआएं में याद रखना।